बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नासिर इकबाल साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, मेरे तमाम दोस्त अहबाब, मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। मजीद कमिश्नर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मैं एज प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर आपको यह श्योर करता हूँ कि FPR और लाहौर चैम्बर एक पेज के ऊपर है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा टैक्स बेस बढ़े, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे मेंबरान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हों, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं वो टैक्स नेट के अंदर आएँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। मैं इस बात को मैं FBR को खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि पहले से बिल्कुल हालात बेहतर हैं। जो हम बार बार शिकायत ये करते थे कि हम कैसे अगले को ये कहें कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, आप हमें क्या सहूलियात देते हैं। FBR का रवैया पहले से बहुत बेहतर है, ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल कम है, फैसिलिटेटिंग है आपके डिपार्टमेंट्स, फैसिलिटेटिंग है आपके ऑफिसर्स, आप हमारी बात को सुनते भी हैं। आपने रिटेलर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को सुना भी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप हमारी बात को सुन लेते हैं तो आधा ग्रीवियंस तो हमारा उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ इश्यूज बाद में ऐसे आ जाते हैं कि जो मैं बहुत ज़्यादा शिकायतों पे बात नहीं करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप हमें अगली जो स्कीम आई है उस पर हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें और उस पर बताएं। लेकिन मैं कुछ इश्यूज 2-3 आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि असेसमेंट्स के इश्यूज हैं। फिर असेसमेंट्स जो की जाती हैं और जो नोटिसेस भेजे जाते हैं गलत सेक्शंस के तहत भेजे जाते हैं, तो मेरी वो आपसे सर रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर उसको ज़रा देखिए, ताकि अगर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को बेहतर कर लेंगे तो हमारा टैक्स बेस भी बिल्कुल बढ़ेगा। और मैं सर इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा जो अभी नया SRO आया है और जो आपने 1955 जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है उसमें आपने 1 करोड़ तक की एक लिमिट को रखा है, 5 करोड़ तक की एक लिमिट को रखा है। और कानून जो सेल्स टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए है जो 10 करोड़ के ऊपर आते हैं। तो मैं सवाल सिर्फ ये करना चाहूँगा कि इसको सबके लिए 10 करोड़ तक का क्यों नहीं रखा। जो 1 करोड़ तक लेगा उसको, और जो 5 करोड़ तक लेगा और जो 10 करोड़ तक लेगा उसमें क्या फ़र्क है, हमें ये ज़रूर बताया जाए। क्या हमारे जहन में सवाल ये आता है कि क्या जिसकी 7 करोड़ सेल होगी क्या वो छोटा रिटेलर नहीं हो सकता। सर अब तो इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है, अब तो पहले वाली बातें भी नहीं रही। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये भी रिकमेंड और प्रपोज करता हूँ कि सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की लिमिट को रिटेलर्स के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आप अगर टर्नओवर के साथ आते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो, बैंक में ज़्यादा आए। और बची वो तो एक पॉलिसी का मैटर है। फिर इसी SRO से रिलेटेड मेरा सवाल ये होगा कि ये कुछ दिन पहले आया है, तो क्या आप टाइम को एक्सटेंड करेंगे? और क्या जिन्होंने अपनी रिटर्न्स को सबमिट कर दिया है क्या उनको रिवीजन की इजाज़त होगी? और अगर उन्हें रिवीजन की इजाज़त होगी तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या उस पर सवाल तो कोई नहीं होगा कि आपने रिटर्न क्यों रिवाइज की। और हम कैसे अपने उन मेंबर्स को, अपने तमाम पाकिस्तानियों को हम कैसे कन्विंस करें कि हम इस रिटर्न को अगले साल भी लेके जाएंगे और हमारे साथ जो आपने डीम्ड इनकम वाला सलूक किया है 7E के तहत वो आप नहीं करेंगे। देखिए जो सबसे बड़ी बात है, हमारे लोग इस बात से डरते हैं कि हम आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फिर आप उस इंफॉर्मेशन पे हमें आप टैक्स लगा देते हैं। तो सर मैं थोड़ी सी जसारत इस बात की भी करूंगा कि हमें ये भी जरूर समझाया जाए कि आपने 2.5 करोड़ की ऊपर 7E पे जो आपने 1% डीम्ड इनकम लगाई है, सर वो सूदी तौर पे तो नहीं होनी चाहिए। पहले सबने अपने ऐसा बार बार ये कह रहे थे कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करें, क्योंकि सर हम टैक्स दे के आए और आप उस पर दोबारा हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो सर वो कुछ गैर मुनासिब सी बात है। और हम वो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इन इश्यूज को हाईलाइट करें। और सर मैं आखिर में दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगा और फोकल पर्सन की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर हमारे मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम आता है और वो हमसे कांटेक्ट करता है तो आपका एक फोकल पर्सन हमारे साथ होना चाहिए, हमारा भी एक फोकल पर्सन होगा। वैसे मैं नईम साहब की बहुत तारीफ करूंगा आज, नदीम साहब की। आज ये हुआ जी कि मैंने जानबूझ के एक साहब को नीचे भेजा और उन्हें ये कहा कि इनसे वो जाकर सवाल ये करें कि मैंने रिटर्न अपनी फाइल करनी है तो क्या ये हो सकती है। इन्होंने जनाब उसको जाने नहीं दिया और इन्होंने कहा कि जी आप जा नहीं सकते, रिटर्न में फाइल नहीं करूंगा, पर आपको ऊपर जाना होगा, पहले ऊपर जाके मसला समझें, उसके बाद आप जाएंगे। तो वी अप्रिशिएट कि नदीम साहब जी बहुत अच्छे हैं और अगर आप यही समझते हैं कि आपके फोकल पर्सन ये हैं तो सर हमें इन पर कोई एतराज नहीं है। सर आखिर में मैं आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये अगर मेरा दूसरा घर FBR है तो सर आपका दूसरा घर ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच।